आज मैं एक अहम टॉपिक पे बात करूंगा। ऐसे टॉपिक में जिसमें हमारे यहाँ बुज़ुर्ग तो इसका शिकार थे ही थे, लेकिन अब यंग जनरेशन भी इसका शिकार होती जा रही है। और ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में बड़ा आम होता जा रहा है और ऑलमोस्ट हर सेकंड थर्ड पर्सन को ये इशू है। और ये इशू है हमारे जॉइंट पेन या जॉइंट से रिलेटेड डिफरेंट डिजीज़। मैं हैरान होता हूँ कि लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के जो लोग हैं वो इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे, डाइटिशियंस वगैरह इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। क्योंकि हमारे खुराक में रिलेटेड दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी बेसिक हैं और हर हाउस होल्ड में ऑलमोस्ट ईजिली अवेलेबल होती हैं, और ये दो चीज़ों से आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें आपके चिकन में शामिल हैं, और आप यही दो चीज़ें उस चिकन से काट के फेंक देते हैं और बाकी सारा चिकन खा लेते हैं, जो कि बाकी चिकन भी आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन मीट में सिर्फ आपको प्रोटीन और अमीनो एसिड्स मिलते हैं। वो अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के अल्टरनेट हज़ार सोर्स हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें स्पेसिफिक ऐसी हैं जो आप चिकन से स्पेशली काट के रिमूव करके मोस्टली लोग फेंक देते हैं, इसको नहीं खाते। और ये जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे जॉइंट पेन से रिलेटेड और जॉइंट से रिलेटेड जितनी डिजीज़ हैं उनमें। इससे पहले कि मैं इन दो चीज़ों की डिटेल में जाऊं, मैं आपको जल्दी जल्दी से ये थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाना चाहता हूं कि जॉइंट्स हमारे किस तरह वर्क करते हैं और क्या चीज़ें जॉइंट्स में दो ज़रूरी हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जॉइंट्स में ज़रूरी हैं और जिनकी कमी की वजह से आपको जॉइंट्स में डिफरेंट किस्म की जो डिजीज़ हैं उनका सामना करना पड़ता है। अच्छा, हमारे जॉइंट्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए दो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिनमें पहले नंबर पे आती है साइनोवियल फ्लूइड। जो हमारे जॉइंट्स के बीच में जो एक लेसदार मादा होता है उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और सेकेंडली कार्टिलेज, जो हमारे बोन के जॉइंट्स के ऊपर कवरिंग होती है। 25 साल तक हमारी बॉडी में जो ये चीज़ें हैं साइनोवियल फ्लूइड और ये कोलेजन एक प्रॉपर पीक लेवल तक बनता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और वो डिक्लाइन मोस्टली डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी डाइट में हैं। ये सारा दारोमदार इसका उन चीज़ों पे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जंक फूड या आप शुगरी ड्रिंक्स या आप शुगर ओवरऑल या सीड ऑयल जो हैं ये आप अपनी डाइट में ज़्यादा रखते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से एक ड्रास्टिक डिक्लाइन आता है आपके बोन हेल्थ में। अब जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है, उस साइनोवियल फ्लूइड में एक चीज़ जो सबसे मेजर होती है, जो मेजर पार्ट होती है साइनोवियल फ्लूइड का, वो है हेलुरोनिक एसिड। और दूसरे नंबर पे जो कोलेजन है उसके बारे में तो मोस्टली हम लोग जानते ही हैं। और अब हेलुरोनिक एसिड का सबसे मेजर सोर्स क्या है? ये हेलुरोनिक एसिड आपकी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है, और ये कोलेजन के साथ मिलकर एक परफेक्ट कम्बो बनाता है आपकी बोन हेल्थ को बेहतर करने के लिए। अब जो स्टार्ट में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था कि ये दो चीज़ें हैं जो अमूमन चिकन की हम काट के फेंक देते हैं और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उनमें एक है आपका जो रूस्टर है उसकी जो कलगी होती है, जो चिकन है उसकी जो कलगी होती है, जिसको इंग्लिश में हम रूस्टर कॉम्ब भी कहते हैं। वो सुपर फूड होती है, वो हेलुरोनिक एसिड से भरी होती है। और ये साइनोवियल फ्लूइड के लिए, वो फ्लूइड जो आपके जोड़ों में होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हेलुरोनिक एसिड। और आई डोंट नो कि लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात करते। ये स्किन हेल्थ के लिए, जॉइंट्स की हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए, और इवन आपकी जो मेजर डिजीज़ हैं जो आपकी जॉइंट से जुड़ी हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके लिए ये मेजर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। इस पर कई स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि हेलुरोनिक एसिड आपकी बॉडी में क्या क्या मेजर रोल प्ले करता है। हेलुरोनिक एसिड का लेवल अगर आपकी बॉडी में मेंटेन रहता है तो आप जॉइंट्स पेन या जॉइंट्स रिलेटेड डिजीजेज या जॉइंट्स की जो डिग्रेडेशन है उसको डिले करता है। इवन जो स्किन सर्जरीज में जो फिलर्स यूज होते हैं, जो डर्मल फिलर्स स्किन केयर के लिए यूज होते हैं, रिंकल्स के लिए यूज होते हैं, वो सारे भी इसी मटेरियल से लिए गए होते हैं। अभी कलगी के साथ जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम अमूमन काट के फेंक देते हैं, वो है मुर्गी के पंजे, पाँव। मुर्गी के जो पंजे हैं वो रिच होते हैं कोलेजन से, और जो स्टर्नम है, जो चिकन का स्टर्नम है, वो भी कोलेजन रिच होता है। अब कोलेजन से पहले मैं कोलेजन की कुछ टाइप्स के बारे में बात कर लूँगी। कोलेजन की कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स आपको लेनी चाहिए। कोलेजन में एक आती है टाइप 2। ये टाइप 2 जो है, ये अमूमन आपको चिकन का जो स्टर्नम है, जो कुरकुरी हड्डी होती है उसके सीने में, वो उधर से आपको मिल जाती है। इसके अलावा कोलेजन की दो टाइप्स और हैं, एक टाइप 1 है और एक टाइप 3 है। ये आपकी स्किन, हेयर्स और इसके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। और ये आपको कहाँ से मिलती है? ये आपको मछली की स्किन से मिलती है, आपको एनिमल स्किन से, और उनकी बोन्स की जो कार्टिलेज है उसकी यखनी में से आपको मिलती है। और लास्ट 2 टाइप्स हैं कोलेजन की, कोलेजन 5 और कोलेजन 10। ये दोनों आपको अमूमन ऑर्गन मीट से मिलती हैं। चिकन या गाय, दोनों में इसके जो ऑर्गन मीट है, लंग हो गया, लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, बोन मैरो हो गया, उन सब में ये रिच होती है। ये हेलुरोनिक एसिड और ये इन सब को हम गैग्स कहते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं ये गैग्स, और ये आपकी बॉडी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। स्पेशली जॉइंट हेल्थ को और स्किन हेल्थ के लिए ये मोस्ट बेनिफिशियल है। वैसे तो ये दो चीज़ें जो मैंने डिस्कस की ये बेस्ट हैं, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप की कोलेजन के लिए डिफरेंट चीज़ें जो है अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल है।
तो आई होप इस वीडियो से थोड़ी सी बात क्लियर हुई है। अगर आप में जॉइंट पेन या जॉइंट की किसी डिजीज़ का आप में इशू है तो आप इन दो चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। यकीन करें आप ड्रामेटिक डिफरेंस देखेंगे अपनी जॉइंट रिलेटेड इश्यूज़ में। और कोशिश करें जब भी आप चिकन यूज़ करें स्किन के साथ करें, क्योंकि स्किन में भी कोलेजन की बड़ी हाई क्वांटिटी होती है। आप जब भी फ़िश वगैरह कटवाएं या कुछ भी कटवाएं तो स्किन के साथ कटवाएं, स्किन के बगैर नहीं। अमूमन मार्केट में फ़िश फिलेज मिलते हैं, आप उनसे रिस्ट्रेन करें तो बेहतर है। स्किन के साथ फ़िश को यूज़ करें और चिकन को स्किन के साथ यूज़ करें। उसकी कलगी और उसके पंजों को अपनी डाइट में शामिल करें, बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। और ये एक सुपर फूड है, मैं तो कहूँगा। पता नहीं लोग इसके बारे में काफ़ी कम अवेयर हैं और इवन डॉक्टर्स भी इसके बारे में ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, लेकिन इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि जॉइंट हेल्थ आजकल हमारे माशरे में बहुत लोगों के साथ इशू है और उसके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत बेनिफिशियल हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।